हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीके बूस्टर फॉर ऑल एचपी एग्जाम्स। इसमें हम हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, आपको परीक्षा ऐप जो है इंस्टॉल करनी है। परीक्षा ऐप में लॉगिन करके आपको हमारा कूपन कोड जस्ट 50 यूज करना है, तो आपको जो है 15 एचपी पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट मिलेंगे 149 रुपीज में। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां से जो है आप परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जीके बूस्टर में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी? ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एंशिएंट टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ थी वो थी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ द जैन्स वाज? जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर थे। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता है? श्रीगुप्त, ऑप्शन ए। द कैपिटल ऑफ पलवाज वाज? पल्लवों की राजधानी की बात करें तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ऑप्शन बी। द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क, ऑप्शन ए। द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कब की थी? 1347 में। हु स्क्रिप्टेड गांधीजीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन को? गांधी जी का पसंदीदा भजन है वैष्णव जन। तो ये जो है किसने लिखा था? नरसी मेहता ने, ऑप्शन डी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में, कलकत्ता सेशन में। प्रथम जो भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी सरोजिनी नायडू। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है ये ली गई थी यूएसए से, ऑप्शन ए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? करंट न्यूज की बात करें या करंट की बात करें तो अभी जो है करंट में 25 पार्ट्स है और 470 आर्टिकल्स है भारतीय संविधान में। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर? किस वर्ष जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 1975 में। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है? अंडर आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाई? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जा सकते हैं ये किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ड्यूरिंग इमरजेंसी। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन? सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो रहता है वो है मरकरी यानी कि बुध ग्रह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक? कौन सा जो है कार्बनिक चट्टान है? संयंस रहता है कोल। कोल किसकी कैटेगरी में आता है? सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, सदाबहार वन पाए जाते हैं इक्वेटर रीजन में। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है हाइड्रोस्फीयर। द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज, विश्व का जो सबसे आर्द्र महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट, पश्चिमी और पूर्व घाट जो है कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में। लोकतक इज अ, लोकतक जो है क्या है, लोकतक जो है एक झील है, कहां पर है ये, मणिपुर में। विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन, कौन सी फसल जो है जायद मौसम में उगाई जाती है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। नगरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इनमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नगरहोल और बंदीपुर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, कर्नाटका में। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, उत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला रहता है वो रहता है एंथ्रेसाइट। फॉर एन इनफीरियर गुड डिमांड फॉल्स व्हेन, निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब जो है इनकम बढ़ती है। प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ, कीमत तंत्र जो है लक्षण है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, भारत में राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा घटक है वो है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1964 में। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। यीस्ट इज एन फंजाई, यीस्ट जो है एक कवक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या कटल फिश। तो डॉग फिश जो एक मछली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी है, कॉपर, मरकरी या एल्यूमिनियम। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो है इंसुलेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। सबसे कम जो वेवलेंथ रहती है वो रहती है गामा रेज की। आयरन रस्ट क्विकली इन, लोहे में किससे तुरंत जंग लगती है, सी वाटर यानी कि सागरीय जल से। लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो है चेनाब, हिंदी में जो है गल लिखा है, सबसे बड़ी नदी चेनाब है। जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, भूरी सिंह म्यूजियम जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह है चंबा जिले में। इसकी स्थापना की गई थी 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा। बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाबा बालकनाथ मंदिर की बात करें तो ये कौन से जिले में है, ये है हमीरपुर जिले में। तो इसमें नन ऑफ दीज जो है सही आंसर रहेगा। छनकछम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, छनकछम लोक नृत्य की बात करें तो ये किस जिले में किया जाता है, लाहौल स्पीति में।
नेक्स्ट है इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, देन हाउ इज पर्ल कोडेड। पर्ल की बात करें तो पर्ल को लिखा जाएगा 24153। विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाएं ओर का पांचवा अक्षर जो है कौन सा है? एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम हेड टू फुट इज। फ्रॉम हेड टू फुट इडियम का जो मीनिंग रहता है वो रहता है ऑल ओवर द बॉडी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड सरप्लस इज। इस वर्ड का जो सिनोनिम जो रहेगा वो रहेगा केयरफुल टू डिटेल्स। अग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैक, यानी कि ऑप्शन डी। निर्लज में समास है, इसमें जो है प्रथम पद नी जो है प्रधान है, तो ये अवयवी भाव समास है। शुद्ध शब्द है विशिष्ट, ऑप्शन डी। अन्वय का संधि विच्छेद जो रहेगा वो रहेगा अनुजमा अय, ऑप्शन सी। वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।